दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, पहाड़ी शैली लर्निंग बाय संजना के साथ। इसके पहले हम लोगों ने राजस्थानी कंप्लीट किया था, आज पहाड़ी देखेंगे। राजस्थानी को श्रृंगारिक शैली के नाम से जानते हैं सभी लोग। अब पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं, तो नारी सुषमा। पहाड़ी को नारी सुषमा के नाम से जानते हैं। पहाड़ी शैली की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो मैट कॉफ ने की थी। पहाड़ी शैली की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो मैट कॉफ ने की थी। और सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में, कब, 1916 ईस्वी में ए.के. स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को दो भागों में बांटा था। किसने, ए.के. स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को दो भागों में बांटा था। कौन कौन से, पहला तो उत्तरी चित्रकला और दूसरी दक्षिणी चित्रकला। तो उत्तरी चित्रमाला में क्या आता है, कांगड़ा, और दक्षिणी में जम्मू। R.A. अग्रवाल ने भी इसको चार भागों में बांटा है। R.A. अग्रवाल ने कितने भागों में बांटा है, तो चार भागों में बांटा है। कौन कौन सा, पहले वर्ग में क्या आता है, तो पहले वर्ग में सिंधु तथा चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र कश्मीर कहलाता था। फिर दूसरे वर्ग में आता है चिनाब तथा रावी के मध्य का क्षेत्र जम्मू, जिसमें जम्मू, बसोली, जसरोटा, मनकोट आदि रियासतें थीं। और तीसरे में क्या आता है, तीसरे में रावी तथा सतलज नदियों के बीच का प्रदेश, रावी तथा सतलज नदियों के बीच का प्रदेश त्रिगर्त कहलाता था, जिसमें कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर और कुल्लू रियासतें थीं। कौन कौन सी, कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर और कुल्लू रियासतें थीं। चौथे वर्ग में सतलज के दक्षिणी पूर्व तथा गंगा यमुना के बीच का प्रदेश, जिसमें बिलासपुर, टिहरी और गढ़वाल आदि क्षेत्र आते हैं। प्रारंभ में पहाड़ी शैली को जम्मू कलम कहा गया था। प्रारंभ में पहाड़ी शैली को क्या कहा गया था, तो जम्मू कलम कहा गया था। इसे हिमाचल शैली भी नाम दिया गया। और पहाड़ी चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पहाड़ी चित्रकला की उत्पत्ति लोक कला तथा मुगल कला से हुई। किससे, लोक कला तथा मुगल कला से हुई है। फिर देखेंगे सर्वप्रथम मुगल चित्रकारों व पहाड़ी चित्रकारों ने मिलकर एक भिन्न आयाम वाली पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया। इस शैली का एक रूप बसोली और दूसरा रूप क्या कहलाया, दूसरा रूप गुलेर कहलाया। एक रूप बसोली और दूसरा रूप गुलेर कहलाया। और तीसरा क्या कहलाया, तो तीसरा कांगड़ा शैली कहलाई। शैलीगत आधार पर पहाड़ी कला की विशेषता दो धाराओं में बटी थी। कितनी धाराओं में बटी थी, तो दो धाराओं में बटी थी। कौन सी, रावी नदी के पूर्वी वाली कांगड़ा कलम व रावी के पश्चिमी वाली बसोली यानी जम्मू कलम। यही दोनों शैलियाँ पहाड़ी चित्रकला की गंगा यमुना कहलाई। कौन सी, कांगड़ा और बसोली क्या कहलाई, गंगा यमुना कहलाई। पहाड़ी चित्रकला के विद्वान डॉक्टर B.N. गोस्वामी ने, किसने, डॉक्टर B.N. गोस्वामी ने पहाड़ी चित्रकला के संदर्भ में कहा है कि यह चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं, बल्कि गुलेरवासी सेऊ वंशजों के आधार पर हुई है। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा B.N. गोस्वामी ने कहा कि पहाड़ी चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पे नहीं। कब भागे थे, औरंगजेब के अत्याचार के बाद। तो सब इधर उधर चले गए थे, कुछ पहाड़ पे भी आए थे। तो यही बात B.N. गोस्वामी ने कहा है कि यह चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पे नहीं, बल्कि गुलेरवासी पंडित सेऊ के वंशजों के आधार पर पली और बढ़ी। अब देखते हैं राजनैतिक दृष्टि से जम्मू के रजनीदेव व घमंडचंद। कौन, रजनीदेव व घमंडचंद पहाड़ी रियासतों में प्रमुख स्थान रखते हैं। जम्मू के कौन थे, रजनीदेव थे, और कांगड़ा के कौन थे, तो घमंडचंद थे। ये पहाड़ी रियासतों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्र देखेंगे। इसी प्रकार चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाताओं में अन्य क्षेत्र में कौन कौन थे, आश्रयदाताओं में, तो बसोली में कृष्णपाल थे। बसोली में कौन था, कृष्णपाल थे आश्रयदाता राजा। गुलेर में कौन थे, गोवर्धन चंद थे आश्रयदाता राजा। चंबा में उम्मेद सिंह थे और कुल्लू में प्रीतम सिंह थे। इनका नाम मुख्य रूप से लिया जाता है।
1910 ईस्वी में 1910 1910 ईस्वी में A.K. स्वामी ने पहाड़ी कला की जानकारी दी। किसने? A.K. स्वामी ने 1910 ईस्वी में पहाड़ी चित्रकला की जानकारी दी और कांगड़ा कलम के कुछ चित्र कहाँ लगाए? इलाहाबाद में प्रदर्शित की या प्रदर्शनी लगाई। 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ, राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसने लिखा है? तो A.K. स्वामी ने लिखा है। कब प्रदर्शित हुई? तो 1916 में प्रकाशित हुआ था। इसमें पहाड़ी चित्रों को राजस्थानी से भिन्न बताया हुआ है। इसमें पहाड़ी चित्रों को राजस्थानी शैली से भिन्न बताते हुए उन्होंने हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज नाम से इसको संबोधित किया। फिर 1930 में जेसी फ्रेंच ने पंजाब की पहाड़ियों का भ्रमण किया। कब किया था? 1930 में किया, भ्रमण किया। फिर इसके बाद 1931 में, ये वाली डेट याद रखिएगा, 1931 में हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक लिखी। किसने? जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक लिखी। ये कुछ पुस्तक और है तो इसको लास्ट में देखेंगे, क्योंकि अभी शैली की बात चल रही, पुस्तक बीच में लाएंगे तो फिर हौश पौश हो जाएगा। ठीक है, ये मत कहिएगा कि स्किप कर दिया है, इसको अभी लास्ट में देखेंगे हम। पहाड़ी शैली की मुख्य शैलियाँ कौन कौन सी थी? बसोली। पहली शैली कौन सी थी? बसोली। तो 1678 से 94 तक कृपाल पाल के समय पे चरमोत्कर्ष पर थी। और आश्रयदाता राजा कौन थे यहाँ पर? तो कृष्ण पाल थे। बसोली अपने चरमोत्कर्ष पे थी 1678 यानी 1678 to 94 कृपाल पाल के समय। और आश्रयदाता राजा कौन थे? तो कृष्ण पाल थे। यहाँ पाल वंश था। फिर गुलेर, इसके बाद गुलेर 1730 से 73 तक गोवर्धन के समय पर चरमोत्कर्ष पे थी और आश्रयदाता राजा भी गोवर्धन चंद थे। चंबा 1748 से 64 उम्मेद सिंह के समय पे और इसके आश्रयदाता राजा भी कौन थे? उम्मेद सिंह ही थी। कुल्लू 1767 प्रीतम सिंह के समय पे ये चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई और यहाँ के क्या कहते हैं, आश्रयदाता राजा भी प्रीतम सिंह थे। कांगड़ा शैली ये 1775 से 1823 संसार चंद के समय में थी और जम्मू 1735 से 81 रणजीत सिंह या रणजीत देव के समय में। अब देखते हैं पहली शैली बसोली। पहली शैली कौन सी है? तो बसोली। भोगपाल, बसोली शैली के संस्थापक राजा कौन थे? भोगपाल 1765। ये किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। बसोली जम्मू राज्य की जसरोटा जिले की एक तहसील है जिसमें 74 गांव थे। कितने गांव थे? 74 गांव थे। बसोली राज्य की स्थापना कुल्लू राजवंश का राजकुमार राजा भोगपाल ने 1765 में किया था। संस्थापक राजा कौन थे? तो राजा भोगपाल। राज्य का नाम पहले बेलौर या बलपुर था। बसोली राज्य का नाम पहले क्या था? बेलौर या बलपुर था और यहाँ के राजा बलेरिया कहलाए। क्या कहलाए? बलेरिया कहलाए। और 1630 में राजधानी बेलौर से बदलकर बसोली हो गई थी। 1630 में राजधानी बेलौर से बदल के क्या हो गई थी? तो बसोली हो गई थी। आधुनिक बसोली नगर की स्थापना किसने की थी? आधुनिक बसोली नगर की स्थापना तो राजा भूपत पाल ने की थी। पहले बसोली की स्थापना किसने की थी? तो भोगपाल ने की थी। पहले संस्थापक राजा कौन थे? तो भोगपाल थे। कौन? भोगपाल। और फिर उसके बाद जब आधुनिक लिख के आपके सामने आ जाएगा कि आधुनिक बसोली नगर की स्थापना किसने की थी? तो भूपति पाल ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे बसोली शैली की खोज 1929 में अजीत घोष ने की थी। किसने? अजीत घोष ने की थी। यह नगर रावी नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम बसोली चित्रों के रहस्यों का उद्घाटन 1918 और 19 में भारतीय पुरातत्व के संरक्षण के सूचना पत्र द्वारा हुआ। 1929 में अजीत घोष ने रूपम पत्रिका द्वारा बसोली की सर्वप्रथम प्रकाशित किया। पुस्तक में रूपम पत्रिका में इसको प्रकाशित किया बसोली के बारे में। अब बसोली के प्रमुख चित्रकार देखेंगे तो कौन थे? देवीदास, नैनसुख, मानकू, रांझा। रांझा कौन था? तो नैनसुख का पुत्र था। प्रमुख चित्रण विषय यहाँ का रसमंजरी जिसको भानु प्रताप ने लिखा है। ठीक है।
यह 1694 या 1694 में राजा कृपाल पाल के समय देवीदास चित्रकार के द्वारा चित्रित है। किसके समय? देवीदास चित्रकार के द्वारा चित्रित है और प्रथम ज्ञात चित्र रचना रसमंजरी है। यह कहाँ संग्रहित है? तो यह भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। रसमंजरी कहाँ चित्रित है? तो बसोली में चित्रित है। किसके द्वारा चित्रित है? तो देवीदास द्वारा चित्रित है। कहाँ संग्रहित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। और फिर देखेंगे 1730 ईस्वी की गीत गोविंद मानकू द्वारा चित्रित है। गीत गोविंद किसके द्वारा चित्रित है? मानकू द्वारा चित्रित है। मानकू महिला है, पुरुष है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एग्जाम में महिला पुरुष नहीं आएगा, इस पर ध्यान मत दीजिए। बस ये देखिए, गीत गोविंद मानकू द्वारा चित्रित है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है और सेकंड प्रति इसकी जो है लाहौर संग्रहालय में संग्रहित है। ये दोनों संग्रहालय में से एक का नाम आएगा, एनजीए में और लाहौर संग्रहालय में। कृष्ण लीलाओं से संबंधित विषय यहाँ के प्रमुख रहे। यहाँ का प्रमुख विषय क्या रहा बसोली का? तो कृष्ण विषय। अब प्रमुख चित्र देख लेंगे बसोली के। बसोली में कौन कौन से चित्र बने हैं ये देखते हैं। तो माखन चोर सबसे पहला चित्र कौन सा है? माखन चोर। ये कहाँ संग्रहित है? एनसी मेहता संग्रहालय गुजरात में। फिर कमल आसीन, विनोद राग, ये वियना आर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। विष्णु के 10 अवतार के चित्र, और उसके बाद उत्तका तथा अभिसारिका नायिका, गिरि गोवर्धन, मिलन की बेला, कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए संग्रहित है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। और किसके समय का चित्र है? तो राजा जीतपाल के समय का ये चित्र है। कहाँ पर? बसोली में। अब देखते हैं बसोली शैली की प्रमुख विशेषताएं। बसोली शैली में कौन कौन सी विशेषताएं थी ये देखते हैं। बसोली चित्रों का आकर्षण किसमें है? तो उसके रंगों में है। बसोली शैली के चित्रों का आकर्षण उसके रंगों में है। चित्रों में चमक बढ़ाने के लिए मोती के टुकड़े व सोन किरवा पक्षी का प्रयोग किया गया है। चमक बढ़ाने के लिए क्या लगाया गया? मोती के टुकड़े और सोन किरवा पक्षी, सुनहरे रंग के लिए सोन किरवा पक्षी। इसके अलावा सोन किरवा का यूज कहाँ हुआ है? तो मेवाड़ में हुआ है। कहाँ हुआ है? मेवाड़ में हुआ है। दोनों में से एक ही नाम देगा। जब सोन किरवा की बात आएगी या तो बसोली देगा या तो मेवाड़ देगा, इसमें कंफ्यूजन कहीं नहीं है। और क्षितिज रेखा, यहाँ की क्षितिज रेखा कैसी दिखाई गई है? तो आलेखन स्थान से ऊपर की ओर बनाई गई क्षितिज रेखा, ऊपर की ओर। गहरे नीले आकाश में सफेद रंग के बादल बनाए गए हैं। गहरे नीला आकाश है, मतलब बैकग्राउंड आकाश का नीला है, उस आकाश के ऊपर वाइट बादल बनाए गए हैं। बरसाती भूरे बादलों के बीच चमकती बिजली के लिए सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। चमकती बिजली के लिए सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। बादलों को झीना झीना पारदर्शी एवं वक्राकार चित्रित किया गया है। बादलों को झीना झीना पारदर्शी एवं वक्राकार चित्रित किया गया है। हाशिए प्रायः, इस लाइन पर ध्यान दीजिए, इस पर हाशिए प्रायः गहरे लाल, गेंदाई पीले रंगों में अंकित है। हाशिया कैसा है? गहरा लाल और गेंदाई पीला। फिर देखेंगे पारस भूमि में वास्तु यानी भवन रामलीला पर्दे के समान चित्रित है। वास्तु का कोई ना कोई भाग हाशिए में जरूर पहुंच जाता है। क्वेश्चन बनता है, अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना लीजिए। ऐसी कौन सी शैली है जहां चित्रण करते समय वास्तु का कोई ना कोई भाग हाशिए में पहुंच जाता है? तो बसोहली शैली। कौन सी? बसोहली शैली। ठीक, क्वेश्चन तैयार। प्रायः मुगलिया वेशभूषा कहाँ यहाँ प्रचलित थी? यहाँ पर लगभग या प्रायः मुगलिया वेशभूषा प्रदर्शित थी। जो लाइन ऐसा लगे कि इस लाइन में ऐसा क्या है तो उसका तुरंत क्वेश्चन बना लीजिए। तुरंत क्वेश्चन बना के फिर उसको आंसर दे करके पढ़िए तो वो तुरंत याद हो जाएगा। ये ट्रिक होता है याद करने का। ढलवा माथा, ऊंची नाक, कमल के आकार के नेत्र। ढलवा माथा, ऊंची नाक, कमल के आकार का नेत्र और बादामी रंग। बादामी रंग इंपॉर्टेंट है। शरीर वाली नायिका बसोली चित्रों का प्रिय विषय रहा।
बसोली में किस रंग की नायिकाओं का वर्णन है? तो बादामी रंग की, बादामी रंग के शरीर वाली नायिकाओं का चित्रण हुआ है। पशुओं को दुबला पतला दिखाया गया है और चिपके मुड़ी सींगों वाली यहाँ चित्रित किया गया है। बसोली में पशु कैसे चित्रित किए गए हैं? तो दुबले पतले। देखिए बसोली दुबली, ली लिया आ रहा है ना, बसोली दुबली, दोनों का राइम बन रहा है। तो बसोली में दुबली और कांगड़ा में तगड़ा, यानी कांगड़ा में हिष्ट पुष्ट। पशुओं का चित्रण जो है पतला दुबला और चिपके बनाए गए हैं, मुड़ी हुई सींगे बनाई गई हैं। नेक्स्ट है श्रृंगार विषय चित्रकारों का बहुत प्रिय विषय था। जहाँ राधा कृष्ण का चित्रण मुख्य रूप से होगा तो वहाँ विषय भी आपका क्या होगा? श्रृंगार होगा। उन्होंने संगीत दोहों का प्रयोग चित्रों पर किया है तथा चित्रों की पृष्ठिका पर, ये भी लाइन याद ध्यान दीजिएगा, चित्रों की पृष्ठिका पर संस्कृत में छंद भी लिखे हैं, परंतु लाल हाशिए पर सफेद रंग से किस लिपि में? टाकरी लिपि में लिखे गए हैं। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रों की पृष्ठिका पर संस्कृत में छंद लिखे गए हैं और लाल हाशिए पर सफेद रंग से टाकरी लिपि लिखी गई है। भवनों के वृक्षों के दीवारों को सुंदर ताकों से सजाया गया है। कुछ तथ्य हैं। राजा कृष्णपाल पहले नरेश थे जो 1590 में अकबर के दरबार में गए और यहीं बसोली चित्र परंपरा की नई शुरुआत हुई। कभी कभी कृपाल पाल भी दे देता है। राजा कृपाल पाल ने इस शैली को प्रमुख आश्रय प्रदान किया था। किसने? कृपाल पाल ने। इस शैली के अनेक रागमाला चित्र उपलब्ध हैं। किसके? बसोली शैली के अनेक रागमाला चित्र उपलब्ध हैं। नैन सुख जम्मू के राजा बलवंत सिंह के यहाँ चित्रण करता था। कौन? नैन सुख जम्मू के राजा बलवंत सिंह के यहाँ चित्रण करता था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियों को लेकर 1763 में हरिद्वार आया। कहाँ? हरिद्वार आया। उसके पश्चात वह बसोली के राजा अमृतपाल के यहाँ इसने कार्य किया था। किसने? नैन सुख की बात हो रही है। और राजा कल्याण पाल के साथ ही बसोली शैली का इतिहास समाप्त हो जाता है। किसके समय? कल्याण पाल के समय। इन्होंने बसोली का कल्याण कर दिया था। बसोली राज्य के राजवैद्य कुंडलाल के संग्रह में बसोली के अनेक सुंदर चित्र हैं जो उनके राजाओं ने बसोली के राजाओं से प्राप्त किए थे। मेदिनी पाल ने रंग महल व शीश महल बनवाए। मेदिनी पाल ने रंग महल व शीश महल बनवाए। किसने? मेदिनी पाल ने। क्या बनवाया था? रंग महल और शीश महल बनवाया। नायिका भेद आदि विषयों पर आधारित भित्ति चित्रों से सुसज्जित कराया। मेदिनी पाल ने रंग महल बनवाया, शीश महल बनवाया और इनका चित्रण कैसे करवाया? तो नायिका भेद से संबंधित भित्ति चित्रण यहाँ पर करवाया। बसोली शैली की खोज 1929 में अजीत घोष ने की थी। ऊपर पढ़ चुके हैं हम। अब नेक्स्ट देखेंगे गुलेर शैली। कौन सी? गुलेर शैली। 1405 ईस्वी राजा हरिश्चंद्र ने गुलेर राज्य की स्थापना की। किसने? 1405 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र ने गुलेर की स्थापना की और गुलेर के राजा मान सिंह को शाहजहां ने अफगानी चीता की उपाधि दी थी। गुलेर के राजा मान सिंह ने शाहजहां को अफगानी चीता की उपाधि दी थी। तभी से यहाँ के लोग चंद के स्थान पे सिंह लगाने लगे थे। अफगान में युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब और शाहजहां शामिल थे। तो इन दोनों को इनसे बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रसन्नतावश इन्होंने मान सिंह को अफगानी चीता का कि अफगान पे विजय इन्होंने प्राप्त की है तो अफगानी चीता की उपाधि दे दी थी। और तभी से इन लोगों ने चंद के स्थान पर चीता सिंह दिखना प्रारंभ कर दिया। गुलेर के प्रमुख आश्रयदाता राजा गोवर्धन चंद थे 1730 से 73 ईस्वी में। गुलेर का इतिहास हमें, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख दे पहले, गुलेर का इतिहास हमें दिलीप रंजनी ग्रंथ में मिलता है। गुलेर का इतिहास हमें कहाँ मिलता है? तो दिलीप रंजनी ग्रंथ में मिलता है। गुलेर कलम प्रायः 1740 से 17 के बीच पनपी और उसे काल खंडालावाला ने पूर्व कांगड़ा शैली के नाम से संबोधित किया। यानी गुलेर का चरमोत्कर्ष काल क्या था? कांगड़ा। कांगड़ा के पूर्व शैली कौन है? तो गुलेर। ठीक है। अब इसके प्रमुख चित्रकार देखेंगे।
नैन सुख ये हर जगह पहुंचे हैं। मानकू और निक्का। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? प्रमुख चित्र देखेंगे, कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए। कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए, ये गीत गोविंद का चित्र है। संग्रहित कहाँ है? एनसी मेहता संग्रहालय में। फिर सिकरे, सिकरे का मतलब बाज, सिकरे के साथ महिला। गोवर्धन चंद अपने पुत्र प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए। हुक्का को क्या कहते हैं? क्ले पाइप। क्या कहते हैं? क्ले पाइप। घोड़ों एवं घुड़सवारी के चित्र कहाँ बने हैं? गुलेर में। राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए, ये कहाँ चित्रण हुआ है? तो गुलेर में। अब देखेंगे, नैन सुख चित्रकार गुलेर का प्राचीन चित्रकार था। नैन सुख चित्रकार गुलेर का प्राचीन चित्रकार था। नृत्य चित्र गुलेर में बनाए गए हैं। नृत्य चित्र गुलेर में बनाए गए हैं। पहाड़ी चित्रकला के आश्रयदाता गोवर्धन को दीवार लांग कर नायिका का अपहरण करते दिखाया गया। दीवार लांग कर नायिका का अपहरण करते किसको दिखाया गया है? तो गोवर्धन को। कहाँ? गुलेर में। दुर्गा महिषासुर मर्दनी, इसका भी चित्रण गुलेर में हुआ है। और कला देवी का रेखा चित्र है। कला देवी का रेखा चित्र। कितनी भुजाएं हैं? 15 भुजी हैं। कितनी? 15 भुजी। कितनी रियासतों का नाम है? तो 19 रियासतों के नाम लिखे हैं यहाँ पे। कितने? 19 रियासतों के नाम लिखे हैं। अब गुलेर शैली की विशेषताएं देखेंगे। दरबार एवं अंतःपुर के दृश्य बनाए गए हैं। गुलेर शैली में दरबार तथा अंतःपुर के दृश्य बनाए गए हैं। गोल पहाड़ियाँ तथा कदली वृक्ष का अंकन कहाँ हुआ है? तो गुलेर शैली में हुआ है। नायिका भेद संबंधी चित्र यहाँ बने हैं, या फिर यहाँ की विशेषता है। गुलेर कलम की विशेषताएं कांगड़ा कलम वाली ही है, क्योंकि इसका उजला रूप, चरमोत्कर्ष रूप कांगड़ा ही थी। गुलेर के महत्वपूर्ण तथ्य। राजा दिलीप सिंह के समय रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें गुलेर शैली में प्रमुख रहे, जो कि गुलेर शैली में प्रमुख रहे। दिलीप सिंह के समय रामायण पर आधारित 14 चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गुलेर शैली से प्राप्त हुए हैं। राजा गोवर्धन के समय घोड़ों वाले चित्र व रामायण वाले चित्र महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर BN गोस्वामी ने हरिद्वार से प्राप्त पंडों के बहियों से चित्रकारों की वंश परंपरा का सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त किया था। किसने? BN गोस्वामी ने। पंडित सेऊ तथा उनके पुत्र नैनसुख व मानकू गुलेर के निवासी थे। कौन? नैनसुख व मानकू। निक्का चित्रकार राजा राज सिंह के समय चंबा से गुलेर आया था। कौन? निक्का चित्रकार। गुलेर राज्य में सांस्कृतिक जागरण राजा दिलीप सिंह के समय से दिखता है। गुलेर राज्य में सांस्कृतिक जागरण का समय किसके राज्यकाल में दिखता है? तो दिलीप सिंह के समय। और इन्हीं के समय पे रामायण पर आधारित 14 चित्र भी उपलब्ध हैं। राजा गोवर्धन के समय में JC फ्रेंच ने लिखा था, क्या लिखा था? कि यह शासक, कौन शासक? यह शासक, ठीक, यह शासक यानी गोवर्धन। हो सकता है कोई केवल सुन रहा हो, तो गोवर्धन शासक पहाड़ी में घोड़ा युद्ध के नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। कौन सा राजा? गोवर्धन शासक पहाड़ों में घोड़ा युद्ध के नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। ऐसा किसने लिखा था? तो JC फ्रेंच ने लिखा था। BN गोस्वामी ने रैना भ्राताओं के सौजन्य से एक रेखा चित्र प्राप्त किया, जिसमें 15 भुजाओं वाली देवी दिखाई गई है, जो एक पैर पर खड़ी है। उसके सिर पर क्या लिखा है? तो श्री गुलेर लिखा है। उनके आसपास 19 पहाड़ी रियासतों के नाम भी लिखे हैं। फिर देखेंगे, WG आर्चर ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। क्या लिखा है? It is the originator and breeder of the greatest style of all Punjab hills. नेक्स्ट है कांगड़ा शैली। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि इनका हमारे में नहीं पूछा जाता। कांगड़ा शैली 18वीं शती के उत्तरार्ध में। नेक्स्ट शैली है कांगड़ा, गुलेर की बड़ी बहन।
कांगड़ा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांगड़ा शैली किस पर्वत पर? धौलाधर पर्वत पे कांगड़ा घाटी पर पनपी थी। कब? 18वीं शती में। पश्चिमी हिमालय में 20-20 राज्यों में कांगड़ा का प्रमुख स्थान रहा है। इतना ये फेमस था। कांगड़ा के प्राचीन राजवंशों में कौन सा राजवंश था? तो कटोच राजवंश। कौन सा राजवंश? कटोच राजवंश। और कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष काल क्या था? तो 1786 से 1805, 1786 टू 1805 गोल्डन ईयर, स्वर्णकाल। इसके चित्रकार देखेंगे कौन कौन है? दोखू हट जा भैया, दोखू, परखू, पत्तू, कुशनलाल, वसिया, सजनू, ये दुर्गा के 10 रूपों को इसने उभारा था। नंदू, हजारी, गुलाबी राम, लक्ष्मण और खुशाला, ये कुछ चित्रकार थे। अब देखते हैं चित्र। प्रेम वार्तालाप, विरह रागनी, प्रेम वार्तालाप, विरह रागनी, विरह नायिका, रागनी, राधा की चोटी गूंथते श्री कृष्ण, राधा की चोटी गूंथते श्री कृष्ण कहाँ से प्राप्त है? कांगड़ा से। प्रेमी युगल चौपड़ खेलते हुए, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। कृष्ण राधा के पैरों में महावर लगाते हुए, कृष्ण राधा के पैरों में महावर लगाते हुए, ये कहाँ है? तो ये कांगड़ा में है। और कृष्ण राधा के पैरों में मेहंदी लगा रहे हैं। मेहंदी कहाँ लगा रहे हैं? तो कुल्लू में ये मेहंदी लगा रहे हैं। और कांगड़ा में क्या लगा रहे हैं? तो कांगड़ा में महावर लगा रहे हैं। ओके। संसार चंद को हुक्का पीते हुए चित्रित किया गया है। और सिकंदर महान की मुखाकृति कहाँ बनाई गई है? तो अपने कांगड़ा में बनाई गई है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या है। तो छींटदार सज्जा युक्त हाशिए बने। कैसे हाशिए बनाए? छींटदार सज्जा युक्त हाशिए बने। श्वेत संगमरमरी वास्तुकांकन व दूर पहाड़ियों पर बने छोटे छोटे गांव का अंकन प्रमुख रूप से किया गया। कहाँ? कांगड़ा में। सस्सी पुन्नू, नायिकाओं की 8 अवस्थाएं, मतलब वहां की नायिकाओं की 8 अवस्थाएं, अंतपुर की झांकियां, 12 मासा, रागमाला आदि यहां अधिकतर चित्रित हुई हैं। कांगड़ा के चित्रों में क्षितिज रेखा नीचे की ओर बनाई गई। क्षितिज रेखा कहाँ बनाई गई? नीचे की ओर, वो खिसक गई है, अपने से नहीं, बनाते वक्त। यहाँ के अधिकतर चित्रों में कृष्ण बलराम की पराक्रम लीला, अर्जुन के वीरतापूर्व कार्य, महाभारत संबंधित चित्र प्रमुख है। कहाँ? कांगड़ा में। कांगड़ा का प्रमुख विषय क्या था? तो प्रेम था। कांगड़ा का प्रमुख विषय क्या था? तो प्रेम था। हीर रांझा, सोनी महिवाल आदि पंजाबी लोक कथाओं का वर्णन या चित्रण कहाँ हुआ है? तो कांगड़ा में हुआ है। जहाँ जहाँ क्वेश्चन बना रहे हैं उस पॉइंट को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कांगड़ा में भक्ति एवं रीति काव्य का अंकन अधिक हुआ है। मानव आकृतियां प्रायः गर्म व प्रखर रंगों में बनाई गई हैं तथा पुरुषों को कूल्हेदार पगड़ी, खिड़कीदार पगड़ी कहाँ बनी है? खिड़कीदार पगड़ी, छज्जेदार पगड़ी। तो खिड़कीदार मुगल में, छज्जेदार भी मुगल में, पर कहाँ बनी है? थोड़ा लिख करके बताइएगा। बूरे सियालकोटी कागज पर चित्रण हुआ है। कांगड़ा की अधिकतर नायिकाएं किस मुद्रा में है? तो खड़ी मुद्रा में है। और कौन से कागज पर चित्रण हुआ है? तो सियालकोटी कागज पर चित्रण हुआ है। कांगड़ा के चित्रों में दरवाजों पर सुंदर अलंकृत पर्दे तथा फर्श पर सुंदर कालीन अंकित है। नेक्स्ट है, कांगड़ा के चित्रों में वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज हुए हैं? मृदंग, वीणा, सितार, मंजीरे, ढोलक, तंबूरे, बांसुरी आदि वाद्य यंत्र बजाए गए हैं। नारी आकृतियों में लंबी पतली भवें, चमकीली आंखें, अंडाकार चेहरा, पहाड़ी शैली की विशेषता,
लंबी पतली उंगलियां दिखाई गई हैं, यानी परफेक्ट चित्रण। कांगड़ा में पशुओं का अंकन कैसा हुआ है? हिस्ट पुष्ट, यानी कांगड़ा तगड़ा, तगड़ा बोले तो हिस्ट पुष्ट। दुबली पतली बसोली, कमजोर, चपटी मुड़ी हुई सींगे बसूली। जेसी फ्रेंच ने कहा है कांगड़ा के चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुषी रंग है। किसने कहा है? जेसी फ्रेंच ने कहा है। चांदनी तथा अंधेरी रात के दृश्यों का सुंदर प्रभाव उत्पन्न किया गया है। कहाँ? कांगड़ा शैली में। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, संसार चंद को पहाड़ी बादशाह के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है? तो संसार चंद को जाना जाता है। ये किस वंश के थे? तो ये कटोच वंश के थे। किस वंश के थे? कटोच वंश के थे। पहाड़ी बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है? संसार चंद, सामने लिखा है फिर भी। इनका जन्म 1765 में हुआ था और 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता टेक चंद की मृत्यु हो गई थी। जब ये 10 वर्ष के छोटे से बच्चे थे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और 1765 में जन्म हुआ था, 75 में पिता की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के उपरांत ये गद्दी पर विराजमान हुए थे। ठीक। और इनके दादा का क्या नाम था? घमंड चंद। इनके दादा का नाम घमंड चंद था और इनकी मृत्यु 1823 में हुई थी। 1823 में किन की मृत्यु की बात हो रही? संसार चंद की बात हो रही है। तभी तो 1823 तक जो है स्वर्ण काल था। इनकी मृत्यु 1823 में हो गई थी। ये है 1823 में संसार चंद की मृत्यु हो गई। घमंड चंद के पुत्र का नाम तेग चंद था। इनके पुत्र का नाम संसार चंद था, जिनका जन्म 1765 में हुआ था और इनका उपनाम क्या था? तो पहाड़ी बादशाह था। और इनका स्लोगन क्या था? लाहौर परापत, लाहौर परापत। सन 1805 ईस्वी में गोरखाओं ने गोरखाओं ने कांगड़ा के किले पर अधिकार कर लिया था, जिससे संसार चंद ने जम्मू के राजा रणजीत सिंह की मदद से 1809 में स्वतंत्र करा लिया था। 1805 में गोरखाओं ने कांगड़ा के किले पर अधिकार कर लिया था और किसकी मदद से? तो जम्मू के राजा रणजीत सिंह की मदद से 1809 में स्वतंत्र इसको करा लिया था। इसीलिए संसार चंद का चित्र देखिएगा, आपको जम्मू में भी मिलेगा। अभी आगे पढ़ेंगे हम। तारीखे पंजाब के लेखक कौन है? मोइनुद्दीन। तारीखे पंजाब के लेखक मोइनुद्दीन है। इन्होंने संसार चंद को गुणी व पारखी होने के कारण हातिम व उदारता के लिए रुस्तम की उपाधि दी। इंपॉर्टेंट लाइन है। संसार चंद की सुकेत वाली रानी नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? संसार चंद की वाइफ जो सुकेत की थी। सुकेत में इनका मायका था तो इसको सुकेत वाली रानी कहेंगे। इन्होंने किसका निर्माण कराया था? तो इन्होंने नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और संसार चंद ने लगभग 21 वर्ष तक स्वतंत्र रूप से पहाड़ी राज्यों पर राज किया था। 1820 ईस्वी में प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री कौन आया था? मूरक्राफ्ट आलमपुर में महाराजा संसार चंद्र से मिलने आए थे और संसार चंद्र को चित्रकारी का बहुत शौक था। संसार चंद के दरबार में उसे लाहौर परापत भी कहते थे। जब मिलते हैं हम लोग कहते हैं हाय हेलो हाउ आर यू, तो ये कहते थे लाहौर परापत हो, यानी कि इतना कुछ जीत लिए, अब हमको लाहौर की तरफ बढ़ना है, लाहौर जीतना है। सिकंदर महान की मुख आकृति का चित्र कहाँ बना है? तो कांगड़ा में बना है। संसार चंद की सेवा में रहने वाले 2 यूरोपियन कौन? ओब्रिया व जेम्स। इनके भी क्वेश्चन आते हैं। ओब्रिया और जेम्स थे। कांगड़ा शैली के विकास में नैन सुख के परिवार का विशेष योगदान है। और लॉरेंस विलियम ने क्या कहा था? लॉरेंस विलियम ने कहा था
कांगड़ा के चित्र ब्रिटेन के कवि बैलेट की कविताओं के समान है। ये कथन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आनंद कुमार स्वामी ने कहा था जो चीनी कला में लैंडस्केप से प्राप्त होता है वही यहाँ पर प्रेम के चित्रण से प्राप्त होता है। किसने कहा था? A.K. स्वामी ने कहा था। और अदृश्य के अनुसार क्या है? कला अपने वातावरण की उपज होती है। कला अपने वातावरण की उपज होती है। ये किसने कहा था? तो ये अदृश्य ने कहा था। नेक्स्ट देखेंगे, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया भागवत पुराण का चित्रण किसने किया? तो परखुद जी ने किया था। कांगड़ा के इतिहास में 1786 से 1805 का समय स्वर्णिम काल रहा। कांगड़ा को रंगीन रेखा चित्रों की कला कहते हैं। कांगड़ा को रंगीन रेखा चित्रों की कला कहते हैं। और कांगड़ा मशहूर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मशहूर मंदिर कहाँ है? तो कांगड़ा में है। कांगड़ा का सबसे कला प्रेमी राजा कौन था? तो संसार चंद जी थे। पंचतंत्र कांगड़ा के चित्रों का विषय नहीं था। पंचतंत्र कांगड़ा के चित्रों का विषय नहीं था। मेवाड़ में चित्रण हुआ था लेकिन पंचतंत्र कांगड़ा के चित्रों का विषय नहीं था। 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा कांगड़ा के चित्रों का विषय नहीं है। रसिक प्रिया, भागवत पुराण, नायिका भेद, पंचतंत्र। तो नहीं है, तो ये नहीं है पंचतंत्र। ठीक है। अब कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? तो कांगड़ा का प्राचीन नाम नगरकोट था। कांगड़ा का प्राचीन नाम नगरकोट था। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो इससे हम मोटिवेट होते हैं। क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। हमको बहुत खुशी होती है। क्या होती है? बहुत खुशी होती है आपके कमेंट को पढ़ करके। इसीलिए हम प्यारे प्यारे से हार्ट आप लोगों को देते हैं। ठीक है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।